गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं कि सामान्य संक्रामक रोग और उनसे बचाव के उपाय। पिछले वीडियो में आपको बताया कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये कैसे फैलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बताई गई कि 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता और अर्जित रोग प्रतिरोध क्षमता। अब बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं, यानी कि हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसके बावजूद भी हम कई तरीके की दवाइयाँ, कई तरह के टीके लगवाने के बावजूद भी, काफ़ी सावधानी बरतने के बावजूद भी हम बीमार पड़ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं रोगों से। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे इन संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को हम दूर कर सकते हैं। तो आज आपको यही बताया जाएगा बच्चों इस वीडियो में कि ऐसे कौन से विसंक्रामक पदार्थ हैं, विसंक्रामक पदार्थ का क्या होते हैं। तो विसंक्रामक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं या उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसे पदार्थ, सबसे पहला प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ। प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ सूर्य की रोशनी है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो बच्चों, किसी भी संक्रमित व्यक्ति का सामान, उसकी वस्तुएं, बर्तन, उसके वस्त्र, चारपाई, यह सब धूप में रख देने पर रोग के रोगाणु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, रोगी की छुई हुई अन्य सामग्रियां जैसे पुस्तक और अन्य भी कोई सामग्री यदि रोगी ने उसको उपयोग किया है तो उसे धूप में रखकर उसे विसंक्रमण किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों है भौतिक विसंक्रामक। भौतिक विसंक्रामक यानी किसी भी चीज़ को उबालकर, भाप देकर या जलाकर भी विसंक्रमित किया जा सकता है। जैसे आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है तो उसके थूक को और उसके मल को ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, या फिर उसके ग्रहण किए हुए भोजन को इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, उसे अच्छी तरह विसंक्रमित कर देना चाहिए। अब विसंक्रमित करने का तरीका, या तो आप उसे जला दीजिए या तो आप उसे ज़मीन में गाड़ दीजिए। तो ये भी तरीके हैं, ये सारे तरीके भौतिक विसंक्रामक कहलाते हैं। इस तरह से आप थूक, मल, मूत्र इत्यादि को आप नष्ट कर सकते हैं, रोगाणु रहित बना सकते हैं। अब बच्चों, जो तीसरा तरीका है वह रासायनिक विसंक्रामक। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वस्तुओं को, कीटाणुओं को, रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। ऐसे बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो जैसे DDT है, चूना है, फिनाइल है और क्लोरीन गैस है। ये सारी चीज़ें रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो DDT या मच्छर, मक्खी और चींटी आदि को मारने के लिए प्रयोग में लाई जाती है बच्चों। और चूना आप नालियों में, शौचालयों में, यानी जहाँ भी जल एकत्र होता है, आप उन स्थानों पर चूना डालकर उन स्थानों से मच्छर, मक्खी, झींगुर, इस तरह के आप जीव जंतुओं को आप दूर भगा सकते हैं।
अगला है बच्चों फिनाइल या शौचालय, मूत्रालय इत्यादि को विसंक्रमित करके रोगाणु रहित बना देता है। इसके अतिरिक्त है बच्चों क्लोरीन गैस या कमरे की वायु को शुद्ध करने के काम आती है। यह जल को भी शुद्ध करने के काम में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट है जो जल को शुद्ध करने के लिए काम में लाया जा सकता है यदि आप शुद्ध जल का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो संक्रामक रोग हैं बच्चों, वे इन्हीं सब तरीक़ों से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, या तो अशुद्ध जल हो या अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क में हो। तो यदि आप स्वच्छ जल का सेवन करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो इन सब पोटेशियम परमैंगनेट आदि भी विसंक्रामक पदार्थ हैं जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अब बच्चों आपका अगला जो टॉपिक है वो है संप्राप्ति काल या उद्भवन काल। संप्राप्ति काल या उद्भवन काल क्या होता है? यह वह समय अवधि है जिसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, रोग अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है और फिर रोग समाप्त हो जाता है। यानी कि रोग के लक्षण से रोग के समाप्त होने तक की समय अवधि को उसका संप्राप्ति काल कहते हैं। सभी रोगों का संप्राप्ति काल एक जैसा नहीं होता बच्चों, सबका अलग अलग होता है। जैसे मलेरिया का 8 से 10 दिन, चेचक का 10 से 12 दिन, छोटी माता का भी 10 से 12 दिन, खसरा का 10 से 15 दिन और काली खांसी का 4 से 14 दिन और टिटनेस का 2 से 14 दिन, क्षय रोग का या क्षय रोग काफ़ी लंबा इसका संप्राप्ति काल होता है। इसके अतिरिक्त डिप्थीरिया 1 से 18 दिन। ये सभी रोग जिनको आपको बताया गया, ये सारे के सारे इतने दिनों में इनके लक्षण दिखाई देते हैं। यह अपनी एकदम चरम सीमा पर, यानी रोग की एक जो अधिकता होती है, अत्यधिक जो लक्षण स्पष्ट होने वाले समय होते हैं वो टाइम, और उसके बाद उपचार और देखभाल के बाद यह समाप्त हो जाता है। ये वो समय सीमा होती है बच्चों संप्राप्ति काल। बच्चों किसी भी संक्रामक रोग के फैलने का कारण केवल संपर्क में आना ही नहीं होता कि आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो आप संक्रमित हो गए, आपको संक्रामक रोग हो गया। इसके अन्य भी कई कारण हैं। वायु के द्वारा, अशुद्ध वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं, अशुद्ध जल के सेवन से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। तो आप यदि आप स्वच्छ जल का सेवन करते हैं, स्वच्छ वायु का सेवन करते हैं तो आप इन रोगों से बचे रहेंगे। शुद्ध वायु तभी होगी या शुद्ध जल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप स्वयं भी सतर्क रहेंगे। आपका भी कर्तव्य है कि आप वातावरण को शुद्ध रखें, उनमें घरेलू अपमार्जकों को, कीटनाशकों को, रासायनिक पदार्थों को यदि आप घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं तो आप उनका जो निस्तापन करते हैं उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा ये वातावरण में ही मिलकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और विभिन्न रोगों से आपको संक्रमित करते हैं। बच्चों आज आपको बताया गया कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और विसंक्रामक पदार्थ क्या होते हैं और संप्राप्ति काल क्या होता है। आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। आगे के टॉपिक्स को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।